हेलो दोस्तों, मैं निशा कुमारी आप सभी का सवेरा कहानी में स्वागत करती हूँ। यदि आप सभी को मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक बंगलो में जहाँ एक शख्स शराब के नशे में धुत था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बंगलो के अंदर उस शख्स की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके अंदर तूफान था जो उसकी इस सिचुएशन को और बुरा बना रहा था। तभी उसके फ़ोन की रिंग बजती है। वह नशे में अपना फ़ोन उठाता है और बोलता है, हेलो। उधर से उसका बेस्ट फ्रेंड रोहित बोलता है, राजवीर, मैं तुम्हारे बंगलों पर किसी को भेज रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि उससे तुम्हारी तकलीफ़ थोड़ी कम हो जाएगी। इंजॉय करना यार। राजवीर सिंघानिया दिल्ली शहर के सबसे नामी हस्ती मिस्टर महेंद्र सिंघानिया का इकलौता बेटा था, जिसका दिल्ली में डंका बजता था। रियल एस्टेट के सबसे नामी हस्ती थी। राजवीर बेमन होकर अपना फ़ोन रख देता है और अपने हाथ में शराब की बोतल लेकर पीने लगता है। कुछ देर बाद उसके दरवाजे की घंटी बजती है। वो कहता है, अंदर आ जाओ। वह एक लड़की थी जो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होती है। पूरे घर में अंधेरा था, बस एक धीमी लाइट जल रही थी। लड़की ने कहा, सर, हम बेडरूम में चलते हैं या फिर आप जहाँ कहें। दोनों एक दूसरे के चेहरे को बिल्कुल देख नहीं पा रहे थे। लड़की ने फिर पूछा, सर, क्या मैं लाइट ऑन कर दूं? राजवीर ने कहा, जो काम अंधेरे में किया जा सकता है उसके लिए लाइट की क्या ज़रूरत है। लड़की अपने कपड़े खोलने लगती है। तभी राजवीर उसे टोकता है, रुको, बड़ी जल्दी है तुम्हें। जैसा तुम मुझे समझती हो मैं वैसा नहीं हूँ। वह तो मेरे दोस्त ने बिना मुझसे पूछे तुम्हें यहाँ भेज दिया। वो क्या है ना, आज मेरी गर्लफ्रेंड की शादी है जो कायदे से मेरे साथ होनी चाहिए। खैर छोड़ो, वहाँ टेबल पर तुम्हारा पैसा रखा हुआ है, उठाओ और जा सकती हो। पैसा इसलिए कि तुम्हारे आने जाने का खर्च है। अब जाओ भी यहाँ से। राजवीर अपने सोफे से उठकर अपने रूम में जाने के लिए उठा कि शराब के नशे में वहीं लड़खड़ा कर गिर गया। वह लड़की ने उसे उस हालत में देखकर उसे उठाकर सोफे पर लिटा दिया। राजवीर की आंखों से बहते आंसू उस लड़की की हथेलियों से छू गया। वह राजवीर की दर्द को महसूस कर पा रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जो बहुत गहरी और खूबसूरत थी, राजवीर के चेहरे को देखकर मुस्कुरा उठी और फिर पेपर में कुछ लिखकर उसके पास रखकर चली गई। सुबह हो गई। राजवीर अपनी आंखों को मसलते हुए उठा तो अचानक उसके जेहन में कल रात की हुई घटना याद आ गई। अरे, वह लड़की कौन थी? मैंने तो उसका चेहरा तक नहीं देखा। वह अपना सिर पकड़ आंखों को बंद कर सोचने लगा कि वह कौन थी। तभी रोहित जो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोल उठा, उठ गए शहजादे, कैसी रही रात? राजवीर उसकी तरफ देखा और बोला, मैंने मना किया था ना, फिर तुमने क्यों भेजा उसे? मैंने तो उसका चेहरा तक नहीं देखा है। रोहित ने पूछा, तो फिर ऐसे ही उसे जाने दिया? क्या होगा तेरा यार? तभी उसकी नज़र टेबल पर पड़ती है जहां उस लड़की ने उस पर्ची के साथ उन पैसों को भी रख दिया था जो राजवीर ने उसे लेने के लिए कहा था। रोहित ने पूछा, उसने पैसे भी नहीं लिए? बड़ी ईमानदार थी। आजकल कहाँ ऐसे लोग मिलते हैं। राजवीर ने उस पर्ची को उठाकर पढ़ा जिसमें लिखा था, यूं बेवजह आंसू मत बहा, हौसला रख, अभी तेरे आगे तेरी बहुत लड़ाई है। विश्वास रख, उदास मन को मत किया कर। जो हुआ वो बीत गया और जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। राजवीर उस कोट्स को पढ़कर मुस्कुराने लगा। रोहित ने कहा, वाह, वो लड़की तो बड़ी कमाल की निकली। पैसे भी नहीं लिए और ज्ञान भी मुफ्त में दे गई। राजवीर कुछ सोचता है और उस पर्ची को अपनी जेब में रख लेता है। इतना गंभीर होकर क्या सोच रहे हो भाई? रोहित ने पूछा। जरा सोचो, उस लड़की ने एक पल में मेरे दर्द को इस पर्ची में बयां कर दिया। सोचो उसके दिल में कितना दर्द होगा जो बिना कहे मेरे दर्द को समझ गई। मुझे उस लड़की से मिलना है यार। ओ भाई, होश में आ। ऐसी 1000 लड़की मिल जाएगी जो ऐसे ही मीठी मीठी ज्ञान देकर हम जैसे मर्दों को बेवकूफ़ बनाती है, और ऐसे भी हम ढूंढेंगे कहाँ उसे। मैंने तो बस एक रैंडम कॉल किया था और वो रेडी हो गई।
भूल जा, नसीब में होगा तो फिर मिल जाएगी। रोहित का तभी फ़ोन बजता है तो देखता है कि उस पर सालू दीदी का नंबर शो कर रहा है। वह अपने फ़ोन को राजवीर को देते हुए कहता है, लो तुम्हारे घर से हैं, तुमने तो उनका कॉल ही उठाना छोड़ दिया है। राजवीर फ़ोन स्पीकर पर डालता है। उधर से उसकी दीदी ने कहा, तुम कॉल क्यों नहीं उठाता? रात से हम परेशान हैं। राजवीर ने कहा, मैं ठीक हूँ, आपको मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कैसी बात कह रहा है तू? पूरे घर के लोग परेशान हैं। छोड़, यह बता घर कब तक लौट रहा है? सालू ने पूछा। राजवीर ने कहा, आपको सब मालूम है दी, फिर भी मुझसे सवाल कर रही हैं। जब तक मैं काबिल ना बन जाऊँ मैं वापस घर नहीं आऊँगा। और हाँ, अब पापा जो आपके पास खड़े होकर स्पीकर पर हमारी बातें सुन रहे हैं, उनसे कहना कि मेरे काम में दखल ना दे। तभी फ़ोन कट जाता है। मिस्टर सिंघानिया का दिल्ली में बहुत बड़ा आलीशान विला है। उसके आगे 10-20 गाड़ियाँ लगी हुई है। नौकर चाकर से घर भरा हुआ है। वहाँ उनकी बेटी और जमाई उनके साथ उनके घर में रहते हैं। सालू ने कहा, अब तो मेरा भी नंबर ब्लॉक कर देगा वो। मैंने कहा था ना कि उसे उसके हिसाब से काम करने दीजिए पापा। मुझे पूरा भरोसा है अपने भाई पर। देखना, एक दिन आपका नाम से भी बड़ा नाम होगा उसका। महेंद्र ने कहा, एक बाप को अपने बेटे पर गर्व करने के लिए इससे ज़्यादा क्या चाहिए? लेकिन वो जिस सिचुएशन से गुजर रहा है वो मुझे परेशान करती है। बचपन में उसे अपनी माँ का गोद नहीं मिला और एक सप्ताह पहले जो हुआ उससे वो बहुत टूट चुका है। कहा था कि मेरी बात मान जाओ, लेकिन जिद में तो मेरा भी बाप है। तभी उनके पीछे से किसी की खांसने की आवाज़ आती है, जो महेंद्र सिंघानिया के पिता थे। दादाजी आप? सालू ने पूछा। सही कहा बेटा, वह तेरे बाप के जैसा है, जो रिश्ते को पैसे से नहीं दिल की गहराई से करता है। उसने जो फैसला लिया बिल्कुल सही लिया। उस प्रताप की शर्त को ना मानकर, उसकी शर्त मान जाता तो आज संजना उसके साथ होती और वो डील भी। लेकिन आप लोग इस बात को नहीं समझेंगे। इधर रोहित कहता है, राजवीर, उस होटल के मालिक ने होटल का ओरिजिनल पेपर हमें दे दिया है। अब आगे क्या करना है? तो फिर होटल चलते हैं, वहाँ सभी स्टाफ से मिलते हैं। दोनों होटल पहुँचते हैं। मैनेजर ने सभी स्टाफ को लॉन में आने के लिए कहा। राजवीर ने पूछा, क्या सभी आ चुके हैं? मैनेजर ने कहा, सर हमारी एक स्टाफ बस आ रही है। तभी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, उम्र 20-22 साल, जो भी उसे देखे तो उसकी नज़रें उसके चेहरे से चिपक जाए। उसने कहा, आई एम सॉरी सर, मैं थोड़ी लेट हो गई। सर मैं अभी चेंज करके आती हूँ। राजवीर बस उसे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। वह लड़की आकर राजवीर के सामने खड़ी हो गई। राजवीर उसका नेम प्लेट देखकर बोला, मिस मीरा। वह बोली, यस सर। वह फिर बोला, आप बहुत खूबसूरत हैं। भगवान ने काफ़ी टाइम लिया है आपको बनाने में। यह सुन सभी को थोड़ा अजीब लग रहा था। मीरा, शायद आप इसलिए लेट हो जाती होंगी कि आपकी खूबसूरती को देखकर यहाँ कोई कुछ नहीं कहता होगा आपको, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। ओके, मैं आप सबका नया नया बॉस हूँ। जैसा कि आप सभी को पहले ही इन्फॉर्म किया गया होगा कि आई एम द न्यू ओनर ऑफ दिस होटल, मिस्टर राजवीर सिंघानिया। इसलिए जो जो यहाँ अपनी मनमानियाँ करते आए हैं अब तक, अब वो सब नहीं चलेगा, क्योंकि इस होटल को मुझे 5 स्टार होटल, उसके बाद 7 स्टार होटल बनाना है। इसके लिए हम सबको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और किसी तरह की भी गलती की गुंजाइश यहाँ नहीं होगी। होटल के नए रूल एंड रेगुलेशन आप सभी को ईमेल कर दिया जाएगा। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, अगले 1 साल तक नो इंक्रीमेंट, नो बोनस, ओनली सैलरी। यदि किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम्स है तो आप दूसरी जगह अपनी जॉब देख सकते हैं, और इसके लिए आपको 1 वीक पहले मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना होगा। आज के लिए इतना ही। गो बैक टू वर्क। सारे स्टाफ के चेहरे से हवैया उड़ गई थी। यह खबर सुन सभी अंदर से दुखी थे। एक स्टाफ ने कहा, हमारे इंक्रीमेंट और बोनस का पैसा बचाकर होटल का ऑनर इसे 5 स्टार होटल बनाएगा? यह तो पहले ऑनर से भी 2 कदम आगे है। मीरा की बेस्ट फ्रेंड रम्या उससे पूछती है, तुम चुप क्यों हो मीरा? तुझे कुछ नहीं कहना? मीरा बोली, आपस में एक दूसरे से कहकर क्या कर लेंगे? इन अमीरों को
हम जैसे ही लोगों का पैसा काटने में मज़ा आता है, कहीं और जॉब ढूंढ नहीं सकते हैं। जहाँ जाओ लोगों की आंखों में अपने लिए हमदर्दी कम, हवस अधिक दिखाई देती है। अब जो भी है और जैसा भी है, करना तो यही है। यह कहते कहते मीरा की आंखें नम हो गई। रम्या ने पूछा, और तेरा वकील, वह क्या कह रहा है? मीरा ने कहा, क्या कहेगा? जब उससे केस के बारे में पूछती हूँ तो पैसा बढ़ाने के लिए कहता है। इधर रोहित पूछता है, यह क्या राजवीर, तुमने उनका इंक्रीमेंट और बोनस क्यों रोक दिया? मैनेजमेंट ने तो ऐसा कुछ भी डिसीजन नहीं लिया। राजवीर बोला, जब नाव डूबती है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। मैं तो बस इन्हें चेक कर रहा हूँ, यह काम के प्रति और इस होटल के प्रति कितने वफादार हैं। तू जानता है रोहित, इस बार मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ। यहाँ वही लोग काम करेंगे जो मेरी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। इन सबको ट्रेंड करो। मुझे अपने डैड को साबित करना है कि मैं उनकी नज़रों में काबिल हूँ। दो जिंदगी एक दूसरे से बिल्कुल अलग, जिनके अपने अपने गम हैं, जो दिल के जख्म को अपने अंदर दफना बैठे हैं। क्या जिंदगी उन्हें एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा करेगी? क्या वह कभी एक दूसरे के हमसफ़र बनेंगे? राजवीर को किसी भी कीमत पर अपने होटल को 5 स्टार होटल में तब्दील करना था। इसके लिए वह दिन रात मेहनत करता। राजवीर अपने ऑफिस में, मिस्टर पॉल, मुझे होटल में क्या चेंज करना चाहिए मुझे बताइए। मिस्टर पॉल ने कहा, मैंने जो डिज़ाइन रेडी किया है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। रोहित ने कहा, आप पैसों की चिंता ना करें, बस काम स्टार्ट कीजिए। ओके, फिर मैं आपको सारे डिज़ाइन मेल करता हूँ। आप फाइनल करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए। रोहित कहता है, राजवीर, आई थिंक यू शुड टॉक टू अंकल। किस लिए? राजवीर ने पूछा। अरे यार, पैसों के लिए। यहाँ किसी को नहीं मालूम होना चाहिए कि मैं किसका बेटा हूँ। मुझे अपने डैड से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। पैसों के बदले में मुझे वापस दिल्ली आने के लिए कहेंगे। हमने मार्केट से ऑलरेडी बहुत पैसे उठा लिए हैं राजवीर, और वो पॉल पैसों को लेकर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाला है। बताओ फिर कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे? राजवीर ने कहा, मैं अपनी ज़मीन को गिरवी रख रहा हूँ। यह सुन रोहित हैरान हो जाता है। उस ज़मीन को, यानी अपनी मॉम की ज़मीन को, जिसमें तेरी जान बसती है, जिस ज़मीन के लिए तू अपनी लाइफ में अपना प्यार हार गया, उस ज़मीन को गिरवी रखने की बात कर रहा है तू? गिरवी रखने की बात कर रहा हूँ रोहित, बेचने का नहीं। पूरे 50 करोड़ की ज़मीन है। एक बार यह होटल मैनेजमेंट की बिजनेस दौड़ जाए, फिर देखना सब ठीक कर दूंगा मैं। तभी उसकी केबिन की डोर नॉक होती है। उसने कहा, यस कम इन। सामने मीरा थी। उसने पूछा, कुछ काम है तुम्हें? मीरा कहती है, सर वो हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम? और भी कोई साथ में है तुम्हारे? सर पूरा स्टाफ। सबको उसने अंदर बुलाया। सभी स्टाफ अंदर आ जाते हैं। राजवीर कहता है, कहो क्या कहना है? सभी एक दूसरे के चेहरे देखते हैं। कहना तो सभी बहुत कुछ चाह रहे थे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। तुम सब बुत बनकर क्यों खड़े हो? कुछ कहना है तो कहो, रोहित ने पूछा। मीरा ने कहा, सर हमारे ओल्ड ओनर ने कहा था कि इस साल से हमारी सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन आपने तो बंद ही कर दिया। पूरे 1 साल से हमारा इंक्रीमेंट बंद है। सोचा था कि आप आओगे तो कुछ अच्छा होगा। सर कम से कम हमें 6 महीने का इंक्रीमेंट लगाकर सैलरी तो दे ही सकते हैं आप। राजवीर उसके करीब जाकर उसकी आंखों में देखकर गुस्से से कहता है, लेट ही नहीं, बदतमीज़ भी हो तुम। या इन सब की लीडर हो? बोलो। यह तो कुछ नहीं कह रहे हैं, कह तो सिर्फ तुम ही रही हो। जब एक बार सब कुछ क्लियर मैंने कर ही दिया है तो फिर क्या यहाँ अपनी खूबसूरती से मुझसे अटेंशन चाहती हो? बोलो। यह सुन मीरा की आंखों से आंसू टपकने लगे। और तुम सब आज के बाद इस लड़की की बात में आकर कोई भी किसी भी तरह की मेरा अपोज करने की कोशिश किया तो मैं उसी वक्त उसकी जॉब से फायर कर दूंगा। जब मैं तुम्हें टाइम दे चुका हूँ, फिर ऐसी हरकत मत करना। जाओ जाकर गेस्ट को एंटरटेन करो। कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। रोहित तुम भी जाओ इनके साथ, मैनेजर को सब कुछ समझा देना। मीरा अब तक वहीं खड़ी थी। तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा, जाओ यहाँ से। मीरा केबिन के बाहर आ जाती है।
रम्या उससे पूछती है, मीरा तुम ठीक हो? यह बॉस बार बार तुम्हारी खूबसूरती पर टोंट क्यों करते रहते हैं? क्या कोई ऐसे अपने स्टाफ से बात करता है? बहुत बदतमीज है यह। राजवीर का नया सफ़र शुरू हो गया था। वह अपना पुराना स्टेटस छोड़ स्टाफ के साथ काम करने में लग गया था। सब कुछ वह खुद हैंडल कर रहा था। इसी बीच वह कई बार मीरा से टकरा जाता, लेकिन धीरे धीरे मीरा और स्टाफ के साथ नरमी से पेश आने लगा। बहुत कम समय में उसके होटल ने काफ़ी नाम कमा लिया। अब उसके होटल में बहुत बड़े बड़े लोग, नेता, अभिनेता आने लगे। उसका होटल सभी का फेवरेट बन गया था। पूरी तरह से उसने अपने होटल का मेक ओवर कर दिया था। राजवीर अपनी ज़िंदगी की नई बुलंदियों पर था। एक दिन वह मीरा को फ़ोन पर किसी से बात करते हुए देखा। वह कह रही थी, सर आप कब से मुझे यही कह रहे हैं कि आप अपील करने वाले हो? साल भर से मैं यही सुन रही हूँ। वकील ने कहा, कोशिश कर रहा हूँ मैडम, आप बस 50,000 मुझे दे दीजिए, मैं अपील कर दूंगा। अब तक आपने ऐसे कई बार मुझसे पैसे ले चुके हैं और 50,000 इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगी? यह आपकी प्रॉब्लम है मैडम। जिनके खिलाफ आपका केस है वो पैसे वाले हैं, तो केस को मजबूत करना ही होगा, नहीं तो आप कहीं और देख सकती हैं। लाचार और बेबस मीरा बोली, ठीक है मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ, प्लीज़ आप बस एक पिटीशन फाइल कर दीजिए। राजवीर दूर से मीरा को इस तरह से बातें करते हुए देख रहा था। वह धीरे धीरे कदमों से मीरा के पास चला आता है। मीरा, यह सुन मीरा देखी तो राजवीर था। वह भौचक्का रह जाती है। सर आप? हाँ मैं किसी काम के लिए निकल रहा था। लेकिन तुम किससे बात कर रही हो? बस ऐसे ही सर। ठीक है, तुम्हें कहीं जाना है कहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। मीरा यह नहीं चाहती थी, लेकिन राजवीर को मना करना उसे ठीक नहीं लग रहा था। वह उसके साथ कार में बैठकर निकल गई। राजवीर ने पूछा, तुम कहाँ से हो? सर मैं इंदौर से हूँ, मध्य प्रदेश। अरे वाह, ब्यूटीफुल सिटी। मैं एक बार गया था अपनी फ्रेंड की शादी में। लेकिन तुम इतनी दूर जॉब के सिलसिले में? यहाँ कोई तुम्हारा अपना है? नहीं सर, यहाँ मैं अकेली रहती हूँ। लो आ गया तुम्हारा हॉस्टल। थैंक यू सर। यह बोल मीरा अपने हॉस्टल के अंदर चली गई। राजवीर कुछ देर उसे वहीं रुक देख रहा था, फिर वो भी वहाँ से चला गया। मीरा अपने रूम में एक तस्वीर को अपने कलीजे से लगाकर रोने लगी और खुद से कहने लगी, क्यों भगवान, आखिर कब तक तू मेरा इम्तिहान लेगा? उधर अपने बंगलों पर आकर राजवीर भी जाम की बोतल अपने हाथों में लेकर पीने लगा। बाहर तेज बारिश होने लगी और राजवीर और मीरा अपनी ज़िंदगी के गम को याद कर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दो जिंदगी बिल्कुल अकेली और तन्हा, जिनके अपनों ने ही उन्हें लूटा है। क्या किस्मत उन्हें फिर से एक मौका देगी एक होने का? दूसरे दिन अपने सभी स्टाफ से राजवीर कहता है, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, हम सभी का मेहनत रंग लाया। हमारा होटल टॉप 5 में लीड कर रहा है। अब सभी के बिना यह मुमकिन नहीं था, वो भी 1 साल के अंदर। इसलिए आपकी इंक्रीमेंट बढ़ाई जाती है और बोनस अगले महीने की सैलरी के साथ मिल जाएगी। राजवीर मीरा को देखता है, लेकिन वह कहीं और ही खोई हुई थी। राजवीर उसको देखकर अपनी बातों को 2 बार रिपीट कर चुका था और यह सब रोहित नोटिस कर रहा था। रम्या ने मीरा से पूछा, क्या हुआ तुझे, तू खुश नहीं हुई? मीरा ने कहा, वकील 50,000 रुपया मांग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि एक साथ इतने पैसे कहाँ से लाऊं। रम्या ने कहा, अरे वो वकील है या दलाल, तुझे कब से लूटे जा रहा है? और केस जहाँ थी अब भी वही है, मेरी मान, अपना वकील बदल। मीरा उदास होकर बोली, जिससे भी बात करती हूँ उनकी फीस सुनकर अपना कदम पीछे करना पड़ता है। इतने साल से मैं अपने बच्चे का चेहरा तक नहीं देख पाई हूँ। हर सुबह इस उम्मीद से उठती हूँ कि आज मैं अपने बच्चे की तरफ एक और कदम बढ़ाया है, लेकिन शाम होते होते वह उम्मीद भी टूट जाती है। संभाल खुद को मीरा, भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। इधर रोहित पूछता है, क्या बात है यार, तेरी आंखों में मैं कुछ अलग ही चमक देख रहा हूँ। राजवीर ने पूछा, क्या मतलब, क्या देख लिया तुमने मेरी आंखों में? वही जो अब तक तूने अपने दिल को नहीं बताया कि तुझे फिर से प्यार हो गया है। राजवीर टेढ़ी मुस्कान देता है, अच्छा
और मैंने तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया। जब इतना समझ गया है तो यह भी बता दे कि वो लड़की कौन है। अपने दिल से पूछ, तुझे जवाब जरूर मिल जाएगा। अभी दोनों की बातें चल ही रही थी, तभी एक लड़की की आवाज़ आई, हाउ डेयर यू, वेयर इज़ योर मैनेजर, कॉल हिम राइट नाउ। दोनों हैरान हो जाते हैं। दोनों अपने केबिन से बाहर आते हैं। मैनेजर उस लड़की के साथ बात कर रहा था। मीरा डरी और सहमी सी खड़ी थी। लड़की का फेस मीरा की तरफ थी, जिससे राजवीर उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। वह लड़की बोली, क्या तरीका है अपने गेस्ट को वेलकम करने का? यह बदतमीज़ लड़की मुझे वेट करने के लिए कह रही है। मैंने ऑनलाइन रूम बुक किया था। तभी मैनेजर कहता है, योर रूम इज़ रेडी मैम, वी आर सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तभी राजवीर वहाँ जाकर कहता है, क्या हुआ मैम? मैम, यह हमारे होटल के ऑनर मिस्टर राजवीर सिंघानिया है। लड़की राजवीर की तरफ पलटी तो वह राजवीर को देखकर हैरान हो जाती है। ओह, तो यह ऑनर है तुम्हारे? अपने ही तरह अपने स्टाफ्स भी रखे हैं। बदतमीज़ और बददिमाग। राजवीर चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था और यह देख सभी को हैरानी हो रही थी। कुछ मिनट में संजना का हस्बैंड भी आ जाता है। सॉरी बेबी, क्या हुआ? अभी तक तुमने चेकिंग नहीं की? डार्लिंग, जैसा हमने होटल के बारे में सुना था, पढ़ा था रिव्यू में, बेबी ऐसा कुछ खास मुझे लगा नहीं। आई थिंक वी शुड लुक फॉर सम अदर नाइस होटल्स। राजवीर ने कहा, मैम, वी आर सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, प्लीज स्टे हियर, आई एश्योर यू दैट यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। संजना ने कहा, इतना इंसिस्ट कर ही रहे हो तो हम रुक जाते हैं, मैं भी तो देखूं। जितना इस होटल का नाम सुना है उसका सर्विस कैसा है। और हाँ, यह लड़की, क्या नाम है इसका? व्हाटएवर, जो भी हो, मेरे आसपास नहीं दिखनी चाहिए। मीरा का अपना बार बार इंसल्ट होना अब उससे गवारा ना था। रम्या से कहा, अब बस, बहुत हुआ। पहले तो सिर्फ बॉस ही इंसल्ट करते थे, अब उनके गेस्ट भी शुरू हो गए। मैं आज ही अपने जॉब से रिज़ाइन कर रही हूँ। पागल हो गई है तू? गुस्से में अपना होश मत खो। तुझे पैसों की नीड है और यह जॉब छोड़ देगी तो फिर अपने बेटे को अपने पास कैसे लाएगी? मीरा ने कहा, यही तो मजबूरी है, इसलिए बेइज्जती का जहर बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब मैं भी थक चुकी हूँ रम्या। इधर मीरा का इंसल्ट होते देख राजवीर को बेचैन कर रहा था। उसे बार बार मीरा का मासूम चेहरा अपनी नज़रों के सामने दिख रहा था। रोहित ने पूछा, क्या यार, संजना बेवजह उस बेचारी मीरा का तमाशा बना रही थी और तू चुपचाप सुन रहा था? रोहित, एक काम कर, जितना दिन संजना यहाँ स्टे कर रही है उतने दिन के लिए मीरा को लीव पर भेज दे। क्या क्या तू बोल रहा है? समझ रोहित, संजना बार बार मीरा का इंसल्ट करेगी और मैं उसका इंसल्ट होते नहीं देख सकता हूँ। एक काम कर, मीरा को मेरे केबिन में भेज, मैं ही उससे बात कर लेता हूँ। मीरा ने कहा, आपने मुझे बुलाया सर? राजवीर उसके चेहरे को देखते ही समझ जाता है कि वो बहुत ही रोई है। उसने कहा, आई एम सॉरी मीरा। यह सुनते ही मीरा को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि मिस्टर राजवीर सिंघानिया ने उससे सॉरी कहा है। शायद राजवीर को भी इस बात का ख्याल नहीं था कि उसने मीरा को सॉरी कहा। देखो, जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ और यह बार बार ना हो, इसलिए मैं तुमको कुछ दिनों के लिए लीव पर भेज रहा हूँ। मीरा ने कहा, सही है सर, मेरे छुट्टी पर जाने से आपको कोई तकलीफ़ नहीं है और यहाँ सब कुछ ठीक रहेगा तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मीरा जाने को जैसे हुई वो लड़खड़ा कर गिर गई, लेकिन गिरने से पहले राजवीर ने उसके हाथ को थाम लिया। वह मीरा को खींचकर अपनी तरफ किया तो दोनों का फेस एक दूसरे के इतने करीब थे कि उस पल में कुछ भी हो सकता था। राजवीर और मीरा को एहसास हुआ कि वो एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। मीरा जल्दी से केबिन से बाहर चली गई तो सामने संजना थे। वह गुस्से से मीरा को घूर रही थी। मीरा बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। संजना राजवीर से बोली, मुझे लगा था कि तुम बदल गए होंगे, लेकिन नहीं, तुम तो बिल्कुल ही नहीं बदले। मतलब क्या है तुम्हारा और यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तकलीफ़ देकर, मुझे धोखा देकर यहाँ अपने स्टाफ के साथ इश्क फरमा रहे हो और मैं यह समझती रही कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते आए हो। उसकी बातें सुन राजवीर तालियां बजाते हुए कहा, वाह, पूरे 1 साल गुजर गए
तुम्हारी शादी की और 10 साल गुजर गए यह तुम्हें समझने की कि मैं तुमसे प्यार करता था। मैंने तुमसे प्यार किया था, सच्चा प्यार, लेकिन तुम मुझे कभी समझ नहीं पाई। हमेशा मुझ पर इल्ज़ाम लगाती आई हो। जाओ यहाँ से, तुम्हारा पति तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, नहीं तो एक बार एक और इल्ज़ाम मेरे ऊपर आ जाएगी। और हाँ, आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। संजना ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? इसलिए तुमसे मिलने आई हूँ। यहाँ मेरा 3rd हनीमून है और मैं बहुत खुश हूँ अपनी शादी से। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है। जैसा मुझे चाहिए था वैसा मुझे मिला है और तुम आज भी अकेले हो। यह कहकर संजना वहाँ से चली गई। राजवीर अपनी आंखें बंद कर ली और उसे मीरा का चेहरा दिखाई दिया। उसके ख्यालों में मीरा का पहरा हो गया था। मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? किसी काम में ध्यान नहीं लग रहा है मेरा। इन सवालों से राजवीर के मन में उलझन पैदा हो रही थी। इधर मीरा उदास अपने कमरे में बैठी थी। तभी किसी ने उसके दरवाजे को नॉक किया। खोला तो सामने जिसे देखा उसे देखकर उसके माथे पर पसीना आ गई। वह जल्दी से दरवाज़ा बंद करना चाही, लेकिन उसने धक्के मारकर खोल दिया।